students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we have already completed from Unit 1 to Unit 4 of your new English book Purvi for Class 6 NCERT. Now let's start Unit 5 Culture and Tradition and the chapter name is हमारा भारत Incredible India. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं आपकी जो PT2 स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके लिए मैंने सैम्पल पेपर अपलोड किया हुआ है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन यूनिट 5। बच्चों कल्चर का मतलब होता है संस्कृति और ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, जो कि आपकी यूनिट का नाम है। और चैप्टर का नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल कहते हैं अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, यानी कि हमारा भारत अविश्वसनीय है। ठीक है, तो इसमें पहले एक पैसेज दिया हुआ है, लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं हम। इसमें है भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। ठीक है, तो बच्चों वर्ल्ड वाइड क्या होता है? वर्ल्ड वाइड होता है दुनिया भर में। ठीक है, दुनिया भर में भारत को क्या जाना जाता है? और लैंड ऑफ वाइज, लैंड कहते हैं भूमि, भूमि किसकी? वाइज यानी कि बुद्धिमानों, और हीरोइक, हीरोइक कहते हैं वीर को। ठीक है, इंडिविजुअल वीर और बुद्धिमान पुरुषों की भूमि के रूप में भारत को जाना जाता है, यानी कि हमारे भारत में बहुत ही बुद्धिमान और वीर लोग हैं। ठीक है, फिर है इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैड अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रेवल्स सिंस एंशिएंट टाइम। तो इसका जो रिच कहते हैं बच्चों समृद्ध, जो इसका समृद्ध और डाइवर्स कल्चर है ना, तो ये जो इसका समृद्ध और डाइवर्स कल्चर है, जो इसकी संस्कृति है, तो विविध संस्कृति, डाइवर्स कहते हैं विविध संस्कृति जो है वो बहुत सारे, न्यूमरस कहते हैं बहुत सारे ट्रेवलर यानी कि जो यात्री हैं उनको अट्रैक्ट करती है, उनको आकर्षित करती है सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट कहते हैं बच्चों पुराने टाइम से। ठीक है, पुराने टाइम से या प्राचीन काल से इसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। समझ रहे हैं ना आप? वर्ल्ड वाइड कहते हैं दुनिया भर में। ठीक है, दुनिया भर में। और हीरोइक कहते हैं आपके वीर। ओके, और आपका डाइवर्स कहते हैं विविध, विविध। और आपका ये रिच कहते हैं समृद्ध। समझ में आया इतना? भारत जो है वो हमारा भूमि मानी जाती है बुद्धिमान और वीरों की, और इसकी जो रिच और डाइवर्स कल्चर है, इसका जो रिच और डाइवर्स परंपरा है, विविध परंपरा संस्कृति है, कल्चर कहते हैं संस्कृति को, ये काफ़ी सारे ट्रेवलर जो कि यात्री हैं उनको अट्रैक्ट करती है, उनको आकर्षित करती है पुराने टाइम से। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। द पीपल लिव हेयर लिव इन यूनिसन। यूनिसन कहते हैं बच्चों एकता में। ठीक है, तो लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं? एकता, एकता के साथ रहते हैं। ठीक है, यूनिसन कहते हैं एकता को, एकता के साथ रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जो एकता में हम रहते हैं, एकजुट होकर जो रहते हैं ना, तो वो क्या प्रेजेंट करते हैं? वो इस संसार को प्रेजेंट करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी कहते हैं विविधता और यूनिटी कहते हैं एकता। विविधता में एकता, यानी कि हम लोग जो हैं वो सब अलग अलग हैं। आप जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं सब लोग अलग अलग हैं, जैसे ये साधु है, ये पुलिस में है, तो ये अलग अलग होके भी हम सब में क्या है? एक यूनिटी है, एकता है, यानी कि विविध होने के बाद में भी हम सब में एकता है। तो इसे ही हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता में एकता। ओके, फिर है भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत क्या है? लैंड किसकी है? लैंड यानी कि भूमि है। रिच किससे? रिच होता है समृद्ध। समृद्ध किससे समृद्ध है बच्चों? रिवर्स हैं, इसमें बहुत सारी नदियां हैं, तालाब हैं और ऊंची पहाड़ियां हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स इंसेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल। जो ग्रीन फॉरेस्ट है ना बच्चों, हरे भरे जो जंगल हैं, वो काफ़ी सारे प्लांट्स, इंसेक्ट यानी कि पेड़ पौधों का, कीड़ों का, बर्ड्स चिड़ियों का और एनिमल्स का क्या है? घर है। ठीक है, आपने देखा होगा जंगलों में बहुत सारे इंसेक्ट, बर्ड्स और मैमल्स ये सब रहते हैं, एनिमल्स वगैरह। ऑल दीज एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट क्या इंश्योर करते हैं? दैट भारत प्रॉस्पर इज रेस्पेक्टेड ग्लोबली। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रॉस्पर्स कहते हैं समृद्ध। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं कि भारत क्या है? हमारा बहुत ही समृद्ध है। मतलब ये सारे एलिमेंट शो करते हैं कि हमारा भारत बहुत ही समृद्ध है और विश्व स्तर पर समृद्ध है, ग्लोबली यानी कि विश्व स्तर पर समृद्ध है। एज इट्स इनहेबिटेंट। ओके, तो एज कहाँ गया? ये रहा, एज इट्स इनहेबिटेंट वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। तो इनहेबिटेंट कहते हैं बच्चों इस देश के वासी, मतलब वासी को कहते हैं। जैसे हम इस देश में रहते हैं तो हम इस देश के क्या हो गए? वासी हो गए ना। तो इस देश के वासी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, करते रहना चाहिए, एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स। और हमें मेक श्योर होना चाहिए, मतलब पक्का रहना चाहिए कि हमारा भारत समृद्ध ही रहे। ओके, क्लियर है ये?
ये आपका बच्चों एक पैसेज था, बहुत ही प्यारा सा पैसेज है जो आपको बताया गया है। अब इसी के बेस पे नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। ठीक है, भारत को किसके लिए जाना जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया था, भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन एज लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। बुद्धिमान और हीरोइक कहते हैं वीरों का, वीरों की भूमि माना जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत के बारे में क्या अट्रैक्टिव है? तो क्या है? इट्स डाइवर्सिटी, इसकी जो विविधता है, इसका कल्चर, इसकी संस्कृति जो है, रिवर, रिवर यानी कि नदियाँ, लेक, तालाब, हाई माउंटेन्स एक्सेट्रा मेक्स भारत अट्रैक्टिव। ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं? भारत को अट्रैक्टिव बनाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हेयर इन यूनिसन। तो ये क्या फैक्ट है बच्चों, जो लोग हैं वो यूनिसन यानी कि एकता, एकता में एकजुट होकर रहते हैं। तो ये क्या बताता है, ये क्या शो करता है? इट शोज इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये क्या शो करता है? इंडिया की जो विविधता में एकता है उसको शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट जोग्राफिकल फीचर डज द पैसेज मेंशन। क्या जोग्राफिकल फीचर्स बताता है ये पैसेज? तो द पैसेज मेंशंस रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन एंड ग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए ये सब ज्योग्राफी में तो आते हैं, रिवर, लेक, ये माउंटेन्स वगैरह। तो ये पैसेज जो है वो यही सब बताता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। सभी को क्या एडवाइस दी गई है? तो द एडवाइस इज टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड इंश्योर दैट भारत कंटिन्यूज टू प्रॉस्पर एंड बी रेस्पेक्टेड ग्लोबली। ठीक है, भारत जो है समृद्ध रहे विश्व स्तर पर। ओके, क्लियर है इतना? चलिए अब आगे देखते हैं कलाकृतियों का भारत। भारत में क्या क्या कलाकृतियां हैं? तो इसमें आपको कुछ दिए गए हैं, आपको बीच बीच में मिसिंग लेटर हैं वो आपको फिल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है, आपको इसमें वॉवल ही करने हैं। वॉवल कौन से होते हैं आपके? देयर आर 5 वॉवल्स, AEIOU। ठीक है, तो आपको इसमें वॉवल्स ही फिल करने हैं। तो ये जैसे देखिए है, वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम विद आवर फोक आर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? FOLKART, फोक आर्ट। जो आपका फोक कहते हैं बच्चों आपका लोक, लोक यानी कि जो आपके एरिया का है। फोक आर्ट जो आपके एरिया की आर्ट है, आपकी जो कला है वो लोक कला। ठीक है, नेक्स्ट है, आवर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हमारा कल्चर जो है, हमारी जो संस्कृति है उसमें क्या क्या रहते हैं? आइडियाज रहते हैं, कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस, इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स टुगेदर। हम सब मिलकर क्या बनाते हैं? फेस्टिवल मनाते हैं साथ में। नेक्स्ट है, वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आवर कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड। तो हम अपने चिल्ड्रन को क्या स्टोरी सुनाते हैं? कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और लेजेंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, वी हैव आवर नॉन। हमारी क्या होती है? अपनी लैंग्वेज होती है जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए, अब ये तो आपका हो गया, पैसेज हो गया, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हो गए, और अब आपका आता है चैप्टर। ठीक है, लेट अस रीड। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। So, are you ready to meet your friends from all over the country? The teacher asked the student sitting in the big hall. टीचर ने बच्चों से पूछा, क्या आप रेडी हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जो कि दुनिया भर में, ऑल ओवर द कंट्री, दुनिया भर में रहते हैं? तो यस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। तो एक बहुत ही तेज़ी से आंसर आया, सब बच्चों ने लाउडली बोला यस मैम। ठीक है, तो फिर टीचर बोल रही है, कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर। क्या कोई मुझे बता सकता है? टीचर ने पूछा कि कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहा है, कोई मुझे बता सकता है? तो बच्चे बोलते हैं यस, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। कौन सा प्रोग्राम होने जा रहा है बच्चों? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट आंसर टुगेदर अगेन। बच्चों ने फिर से सबने मिलकर आंसर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिर टीचर कहती है, प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। जो भी इस बारे में जानता है ये सब क्या है, तो अपने रेस हैंड को रेस करे, यानी कि हाथ ऊपर करे। एक हैंड ऊपर करके बताते हैं ना बच्चों क्लास में। तो टीचर ने पूछा, तो मैनी हैंड्स वेंट अप, काफ़ी बच्चों ने हैंड ऊपर किए। एंड सम वर जंपिंग टू आंसर, और कुछ लोग जंप करने लगे आंसर देने के लिए। तो द टीचर आस्क्ड रेनू, टीचर ने पूछा रेनू से। तो विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, अपने फेस पर स्माइल लेके रेनू ने आंसर दिया, इट इज़ टू नो दैट वी बिलोंग टू वन नेशन, कि हम सब लोग एक नेशन, नेशन कहते हैं राष्ट्र को, एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं। एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर, और ये हमारा एक बॉन्ड है जो हम शेयर करते हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है, एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी जो विविधता में एकता है, मेक्स अस मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारी जो विविधता में एकता है वो हमारे संसार में, हमारी जो कंट्री है यानी कि इंडिया है, इंडिया को मोस्ट वंडरफुल, बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है, क्योंकि भारत में ही क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्लियर है बच्चों?
अभी इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आइए वो कर लेते हैं। व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? एक भारत और श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम किस बारे में है? तो इसका आंसर मैंने देखिए लिख दिया है, इट इज ऑल अबाउट शोइंग दैट वी बिलोंग टू वन नेशन एंड सेलिब्रेटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या मतलब हुआ? आप एक नेशन को बिलोंग करते हैं और क्या है, विविधता में एकता सेलिब्रेट करते हैं। वाई इज द प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? द सेकंड क्वेश्चन, तो टू प्रोमोट, हम क्या करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, एंड कल्चरल एक्सचेंज, जो हमारे कल्चर हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको एक्सचेंज करते हैं दूसरे स्टेट के साथ में। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, चलिए अब चैप्टर आगे बढ़ता है। हाँ, द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। ठीक है, टीचर ने उसको देख के, जो रेनू ने आंसर दिया था ना, टीचर ने देख के स्माइल किया और सारे बच्चों ने क्या किया, क्लैपिंग की। तो जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, तभी बाला ने पॉइंटेड आउट किया, लुक देखो, द वीडियो हैज स्टार्टेड, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज, बिग स्क्रीन पे छोटी छोटी विंडोज, छोटे छोटे बॉक्स खुल गए, ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड, और हर बॉक्स में क्या था, एक स्माइल करता हुआ बच्चा था। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और हर कोई बच्चा कुछ क्या करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है एक बच्चा प्रणाम। ठीक है, प्रणाम कर रहा है वो। आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, ये एक बच्ची आई है, ये कहाँ की है, उत्तराखंड की है। वो कह रही है मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आयपन। तो वो कह रही है मैं आपको आयपन के बारे में बताना चाह रही हूँ। देखिए बच्चों, ये आपको पिक्चर दिख रही है ना आयपन की, ये एक फोक आर्ट होती है। ठीक है, जो उसी एरिया में आर्ट की जाती है, ये इस टाइप की आर्ट होती है। देखिए ये वाला आयपन है आपका, ये वाला आयपन, ये देखिए आयपन दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो ये आयपन एक फोक आर्ट होती है। इसके बारे में वो बता रही है, अवर फोक आर्ट दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन। तो ये फोक आर्ट ये कब ड्रॉ करते हैं, अपने फैमिली फंक्शन पे ड्रॉ करते हैं, या फिर फेस्टिवल कोई होता है ना तो उसमें ये फोक आर्ट ड्रॉ करते हैं। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लोर पेस्ट। बच्चों राइस फ्लोर होता है ना, वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये राइस फ्लोर का पेस्ट बनाया जाता है ऑन ब्रिक रेड वॉल्स। और ये किस पे बनाते हैं, ब्रिक रेड वॉल्स कलर विद गेरू। गेरू किसे कहते हैं, गेरू बच्चों एक लाल कलर की मिट्टी होती है जिसे एज अ कलर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये वाइट कलर का पेस्ट बनाया जाता है, वॉल पे कलर किया जाता है, और इसमें क्या मिलाया जाता है, रेड क्ले। रेड क्ले यानी कि गेरू। ठीक है, उसके साथ, तो इट इज़ मेड ऑन फ्लोर एंड वॉल्स। तो ये किस पे किया जाता है, फ्लोर पे और वॉल्स पे ऑफ पूजा रूम। ठीक है, पूजा की रूम मतलब पूजा जिस रूम में आप पूजा करते हैं ना, उसके वॉल्स पे और फ्लोर पे इसको ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, या फिर घर के बाहर। ठीक है, घर के बाहर के डोर पे, इट इज़ एन आर्ट फ्रॉम मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। इट इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है फ्रॉम मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। फैमिली की जो इसमें महिलाएं हैं वो बनाती हैं इस आर्ट को। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल। डिज़ाइन क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल और मैथमेटिकल है। अभी बच्चों देखिए, इसको मैथमेटिकल क्यों बताया गया है, क्योंकि आप देखिए इस डिज़ाइन में क्या है बच्चों, इस डिज़ाइन में देखिए आपके स्क्वायर्स भी हैं। ठीक है, कुछ स्क्वायर्स हैं, ये देखिए आपके पैरेललोग्राम इस टाइप से बने हुए हैं, तो ये मैथमेटिकल हो गया। एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशन। और ये हमारा किस पे बेस है, हमारी जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति है उस पे बेस है, या फिर और ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, हमारे नेचर के ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, ये हो गया आपका फोक आर्ट। फोक आर्ट कहाँ की है बच्चों, उत्तराखंड की। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, आयपन। आयपन एक जो फोक आर्ट है। अभी नेक्स्ट आता है आपका, ये उड़ीसा का है। ये भी कह रहा है सुप्रभात। ठीक है, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। मैं प्रिया रंजन हूँ, उड़ीसा से हूँ। माई ट्राइब्स, ट्राइब्स कहते हैं जो कम्युनिटी होती है ना बच्चों, माई ट्राइब्स प्रैक्टिस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम धोकरा। तो मेरी जो कम्युनिटी है, मेरी जो ट्राइब है, वो 4000 साल पुराने मेटल क्राफ्ट पर प्रैक्टिस करती है, काम करती है, जिसे क्या कहते हैं, ढोकरा। ओके, मेटल क्राफ्ट ढोकरा कहते हैं, 4000 ईयर्स ओल्ड है। टू बिगिन, इसकी शुरुआत के लिए वी मेक अ फिगर विद क्ले। हम क्या करते हैं, क्ले से एक फिगर बना लेते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको कवर करते हैं वैक्स की लेयर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्ले से हमने फिगर बना लिया। ठीक है, उसको फिर वैक्स की लेयर से कवर किया, ड्राई किया, फिर वैक्स की लेयर से कवर किया। फिर उसे क्या करते हैं, देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। फिर उस पर हम कार्व, कार्व कहते हैं बच्चों डिज़ाइन देने को। ठीक है, कोई भी आपका शार्प टूल है ना बच्चों, उससे आप कार्व पे डिज़ाइन, कार्व मतलब डिज़ाइन देते हैं। जैसे वैक्स होता है, आपको वैक्स को पिघला लेंगे ना बच्चों, तो उस पर डिज़ाइन आप आसानी से दे देंगे। आफ्टर डेथ, उसके बाद में क्या करते हैं, कार्व से डिज़ाइन दे दिया हमने उस वैक्स पे, जो हमने फिगर बनाया उस पर, वी कवर द फिगर विथ क्ले। फिर हम क्या करते हैं, उस फिगर को, जो भी हमने इमेज बनाई है, जो भी हमने बनाया है, उसको क्ले से हम कवर कर देते हैं, और फिर उसको फायर में डाल देते हैं, आग में। ठीक है, द वैक्स मेल्ट। तो वैक्स क्या होती है, वैक्स को मेल्ट हो जाएगी,
और कम्स आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग, और वैक्स मेल्ट होती है तो उसमें छोटे छोटे से होल हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, ओपनिंग हो जाती है। फिर उस होल को क्या करते हैं, होल अभी होल की जगह खाली है ना, होल हो गए उसमें, फिर उसमें क्या करते हैं हम, ब्रास का स्क्रैप, स्क्रैप कहते हैं, कुछ अनवांटेड पीस रहते हैं ना बेटा ब्रास में, वो तो उसके स्क्रैप को मेल्ट करते हैं, और जो हमारा एम्प्टी स्पेस है, यानी कि एम्प्टी स्पेस है, यानी कि हमने उसको भट्टे में डाला था, फायर में डाला था, तो उसमें होल्स हो गए थे ना वैक्स के, तो उस एम्प्टी स्पेस में हम ये ब्रास स्क्रैप को मेल्टेड करके फिल कर देते हैं, ठीक है। तो जो ब्रास स्क्रैप जो मेल्ट हुआ है, तो जो मेटल लिक्विड टेक्स द सम शेप, तो वो ब्रास स्क्रैप जो है उसी वैक्स की शेप को ले लेता है। इतना क्लियर है। फिर क्या होता है, फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले, जो हमने क्ले की लेयर लगाई थी ना उसे रिमूव कर देते हैं, और हमारा जो मेटल वर्क है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है सुप्रभातम। ये बोल रहा है आई एम चित्रा फ्रॉम केरला, ये बोल रही है कि मैं केरला से हूँ। केरला में क्या होता है बच्चों, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। ये कोकोनट का बना हुआ है, कोकोनट शेल क्राफ्ट, कोकोनट की जो शेल होती है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट शेल। सबसे पहले क्या करते हैं, कोकोनट जो शेल होती है ना बच्चों, उसको अंदर से और बाहर से क्लीन कर लेते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद में वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। फिर इसको स्मूथ करते हैं, किससे, सैंड पेपर से, या फिर मशीन होती है उससे स्मूथ कर लेते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। तो अगर हम उसको स्मूथ कर लेंगे ना, तो हम उसे अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं, ठीक है। शेप देने के बाद में मिक्स इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर। उसके बाद में हम स्टेबल करते हैं उसे, स्टेबल मतलब जिससे आप बच्चों मूव ना कर सकें, ठीक है। तो हम स्टेबल करते हैं बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर, उसके अंडर में, उसके नीचे में हम क्या लगाते हैं, बेस लगाते हैं। जैसे कि देखिए इसमें लगाया गया है ना कोकोनट शेल में नीचे में। इट एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। इसमें हम वुड पॉलिश करते हैं बच्चों, ठीक है, जो इसको शाइन बनाती है, शाइनिंग देती है। वी मेक हाउस होल्ड थिंग, तो हम इसमें घर की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बोल्स हो गया, हमारा ज्वेलरी हो गई, ठीक है। इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल की ज्वेलरी भी बनती है, इयरिंग वगैरह भी बनते हैं। और इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं बच्चों, समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट, जो कि एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती है, ये वो वाली आर्ट होती है, ठीक है। देखिए आप ये देखिए, आपका ये जो कोकोनट शेल है ना, ये देखिए कोकोनट शेल ये बना हुआ है, इसके नीचे में इसका बेस हमने रेडी किया। तो ये आपका फिर इसके बाद में से पॉलिश करके अपने अकॉर्डिंग आपने देखिए ये बना लिया। ये एक आपका कप और सॉसर हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सुबोधयम, ये कहाँ का है, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बाला मुरली है, वहाँ से है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 ईयर ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज। 400 ईयर ओल्ड आर्ट है बच्चों इसकी, और उसको क्या कहते हैं, कोंडापल्ली, ठीक है, जो आर्ट है तो इसके विलेज में होती है, बाला मुरली में होती है। टू मेक द टॉयज, तो इस प्रकार की जो टॉयज है ना, तो कोंडापल्ली आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ये बता रहे हैं हमें सॉफ्ट वुड लेनी पड़ती है, ठीक है। सॉफ्ट वुड हम अपने आसपास की पहाड़ियों से ले लेते हैं। आफ्टर दैट वी कार्व, कार्व जैसे कि मैंने बताया था डिज़ाइन देने को कहते हैं, ठीक है, किसी भी शार्प टूल से। तो वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, ठीक है। जो टॉय के अलग अलग पार्ट हैं सभी को हम अलग अलग उसको कार्व देते हैं, डिज़ाइन देते हैं। देन वी यूज़ मक्को। मक्को किसे कहते हैं बच्चों, मक्को कहते हैं ये पेस्ट होता है आपका टेमरिंड सीड पाउडर। टेमरिंड बच्चों जो इमली होती है ना, इमली के जो बीज होते हैं ना, उन बीज का पेस्ट बनाया जाता है। और सॉडस्ट, सॉडस्ट कहते हैं जो वुड की जो डस्ट होती है ना उसको, इन दोनों को ज्वाइन करके पेस्ट बनाया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, वी यूज़ मक्को का यूज़ करते हैं, यानी कि मक्को किससे बना हमारा, टेमरिंड सीड पाउडर और सॉडस्ट से। तो इस पीसेस को ज्वाइन किया जाता है इस पेस्ट से, ठीक है। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। फिर उसके बाद में हम डिटेल टॉयज को फिनिश कर देते हैं बना के। फाइनली वी यूज़ ऑयल, लास्ट में हम ऑयल यूज़ करते हैं, या वाटर कलर यूज़ करते हैं, या वेजिटेबल डाइज यूज़ करते हैं, या फिर इनेमिल पेंट्स यूज़ करते हैं। इनेमिल पेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि एक कवच रहता है, टू कलर देम, ठीक है, इनको कलर करने के लिए। तो दीज टॉय आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्स, रूरल लाइफ एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये टॉयज बच्चों किस पे बेस्ड होते हैं, ये टॉयज होते हैं फोक स्टोरी, यानी कि जो आपकी लोक कथाएं हैं उन पर बेस होते हैं। एनिमल्स पर, बर्ड्स या बुलक कार, ये जो आपकी बैलगाड़ी रहती हैं। रूरल लाइफ यानी कि जो आपकी शहरी लाइफ है, ठीक है, शहरी जीवन है आपका, उस पर बेस रहते हैं, ठीक है। ओके, रूरल नहीं, ग्रामीण जीवन पर बेस रहते हैं, ये कोंडापल्ली है। ग्रामीण जीवन पे बेस हो गए। अभी चलिए इसके बाद में क्या है,
ये आपका, हाँ बच्चों, ये तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब चलिए लेट अस डिस्कस है, वो मैं सोच रही हूँ ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज में कंप्लीट कराती हूँ। और अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ बच्चों, आपका ये जो मैंने PT2 का एक सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर PT2, ठीक है, पीरियड टेक्स्ट 2। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।